और अब चलिए एमपीसीजी के गांव इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छिंदवाड़ा की खबर से, जहां पे पुलिस ने बीजेपी पार्षद से मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का परासिया नाका से कोर्ट तक जुलूस निकाला। मामले में 2 फरार आरोपी की तलाश जारी है। मामले में थाना प्रभारी गोविंद राजपूत ने बताया कि आरोपियों ने कुछ दिनों पहले ही पुलिस को चुनौती देते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था। इसी के चलते आरोपियों को गिरफ्तार करके उनका जुलूस निकाला गया और आरोपियों ने वार्ड नंबर 45 के बीजेपी पार्षद भूरा भावरकर के साथ मारपीट की थी। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थाने में जब रील बनवाया था उस वक्त की तस्वीरें, और अब देखिए पुलिस ने इन बदमाशों को सबक सिखाते हुए न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इनका जुलूस में निकाला। गुंडे तरीके से डायलॉग बोलते हुए थाने का से निकलते हुए पोस्ट डालकर छिंदवाड़ा शहर की शांति व्यवस्था को भंग कर रहे थे। तो इस प्रकार की गुंडाई छिंदवाड़ा शहर में नहीं चलेगी। जो भी इस प्रकार की गुंडाई करेगा इनको उसी भाषा में सख्त तरीके से कानूनी रूप से सबक सिखाया जाएगा। उसी मामले में 4 लड़के जो रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर माहौल ख़राब कर रहे थे, उनको हमारे द्वारा धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। शाश्वत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शाश्वत, दोनों ही तस्वीरें में आप दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस ने भी देखिए इन लोगों को सबक सिखाते हुए न सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि इनका जुलूस निकालकर एक संदेश देने की कोशिश की है। देखिए, बिल्कुल जो मामला इस प्रकार का है कि पिछले दिनों छिंदवाड़ा के जो वार्ड नंबर 45 के जो बीजेपी पार्षद थे भूरा भावरकर, उनसे एक शासकीय भूमि के कब्जे को लेकर जो 2 पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसके तहत जो बीजेपी के पार्षद थे उनकी कुछ लोगों द्वारा पिटाई की गई थी। उसी के तहत जो पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था और कुछ आरोपी फरार थे। तो उनमें ये दोनों आरोपी थे जो पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। और 2 दिन पहले जो आरोपियों का आज जुलूस निकाला गया, उन्होंने जो देहात थाना से जिनमें गिरफ्तारी होनी थी, वहां उसके पास इन्होंने जो रील एक बनाई और पुलिस को यहाँ पे चुनौती दी, जिसे पुलिस ने एक दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई मानते हुए पुलिस ने आज इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने कल गिरफ्तार किया और आज इन्हें जो न्यायालय में जुलूस निकालते हुए पेश किया। बिल्कुल, यहाँ पे एक संदेश पुलिस के द्वारा दी गई है कि ऐसे कोई भी गुस्ताखी करेगा दोबारा उसके साथ इसी तरीके से सलूक किया जाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाज में एक संदेश जाता है, क्योंकि दोनों आरोपी जो थे कहीं ना कहीं पार्षद की पिटाई के मामले में अभियुक्त थे और पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। लेकिन चुनौती जब पेश हुई, जब 2 दिन पहले इन दोनों आरोपियों ने एक दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं पुलिस को चुनौती देते हुए एक रील बनाई और कहीं ना कहीं एक शासन को और पुलिस प्रशासन को चुनौती दी, जिसे पुलिस ने काफी चुनौती के रूप में लिया और पुलिस ने कल गिरफ्तार इन्हें किया। और आज जो है सबके सामने सार्वजनिक रूप से जुलूस निकालते हुए कहीं ना कहीं एक संदेश दिया है कि जो भी पुलिस प्रशासन को या गवर्नमेंट की एक रिट को अगर चैलेंज करेगा तो पुलिस कहीं ना कहीं उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी। शाश्वत, अब क्या कार्रवाई इन बदमाशों के खिलाफ कर रही है पुलिस? देखिए, कहीं ना कहीं आज जुलूस निकाला, न्यायालय में पेश किया, कहीं ना कहीं न्यायिक हिरासत में इन्हें कहीं ना कहीं भेजा जाएगा और जेल की कार्रवाई यहाँ पे पुलिस यहाँ पे की जाएगी। कल गिरफ्तार यहाँ पे पुलिस ने किया था, जिन्हें अपनी कस्टडी में रखा था, और कहीं ना कहीं पुलिस ने आज न्यायालय में पेश करके इन्हें कहीं ना कहीं जेल भेज दिया गया। शाश्वत, देखिए कोई पहली दफा नहीं है, ऐसी तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने आती है, लेकिन आखिर इतने हौसले बुलंद इन बदमाशों के कैसे होते हैं? इनको पता है पुलिस पकड़ेगी, कार्रवाई होगी, लेकिन इसके बावजूद करना है हमें ऐसा काम। देखिए, कहीं ना कहीं दीपिका, एक कहीं ना कहीं देखिए एक लॉ एंड ऑर्डर हो गया या जो सामान्य प्रशासन या पुलिस प्रशासन के सामने एक चुनौती जरूर है कि कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों, कि उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि पुलिस हमें पेश करेगी। और कहीं ना कहीं देखिए, ये आपने सही एक पॉइंट रेस किया है कि कहीं ना कहीं ये खामी जरूर है पुलिस प्रशासन में, कि या लॉ एंड ऑर्डर में या जस्टिस सिस्टम में या न्यायिक सिस्टम में, कि ऐसा क्यों है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि जो पुलिस को सीधा चुनौती दे रहे हैं। और देखिए, पार्षद, बीजेपी पार्षद, ये कोई सामान्य आदमी नहीं, बीजेपी पार्षद के पिटाई के मामले में आरोपी फरार थे और जो कि सीधा रील बना रहे हैं और जो पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक कहीं ना कहीं खामी है जो कि पुलिस को इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा या प्रशासन को इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो आरोपी है वो सीधा सीधा चुनौती दे रहे हैं और बार बार इसी तरह की कार्रवाई। देखिए, पुलिस बार बार हर जिलों से तस्वीर आती है
कि कहीं ना कहीं पुलिस जुलूस निकाल रहे हैं और प्रशासन के सामने पेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों है? कहीं ना कहीं इसका जो इलाज है या इसका हल कहीं ना कहीं प्रशासन को या जो न्यायालय को कहीं ना कहीं इसका निकालना पड़ेगा, या सजा में ऐसे प्रावधान करने पड़ेंगे जिससे दोबारा ऐसा संदेश जाए कि दोबारा ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं या तो धाराएं बढ़ानी पड़ेगी या सजा के तौर पे इसको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं आगे ऐसी कार्रवाई करने से बचे। बिल्कुल, चलिए उम्मीद इस बार ये करते हैं कि पुलिस ऐसी कार्रवाई करे कि नजीर पेश हो सके, क्योंकि बदमाश पहले बीजेपी पार्षद के साथ मारपिटाई करते हैं और उसके बाद से पुलिस इनकी तलाश करती है, तो ये रील्स बनाकर पुलिस को, खाकी को सीधा चुनौती देते हैं। अब ये तमाम बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, पुलिस ने इनका जुलूस निकाला है। अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई इस बार की जाती है। फिलहाल शाश्वत, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।